नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज हम हमारे विषय पर चर्चा करेंगे। उसके पहले एक बहुत बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। लगातार 7 बार के विधायक बृजमोहन अग्रवाल पर हमला हुआ है। यह हमला तब हुआ बताया जा रहा है जब वो चुनाव प्रचार में थे और हमला बैजनाथपारा के आसपास के इलाके में हुआ। ये बड़ी खबर है हर लिहाज से। बृजमोहन अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा चेहरा, मंत्री रह चुके हैं और बृजमोहन अग्रवाल रायपुर दक्षिण से लगातार चुनाव जीतते आए हैं, चुनाव में खड़े होते आए हैं। इस बार उनके खिलाफ महंत रामसुंदर दास को मैदान में कांग्रेस ने उतारा है। बृजमोहन अग्रवाल और उनके समर्थकों का आरोप है कि मेयर जो है एजाज ढेबर, उनके समर्थकों ने हमला ये करवाया है। हालांकि ये पूरा इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है, लेकिन जिस तरह से मामला सामने आ रहा है ये बताने के लिए पर्याप्त है कि इस बार छत्तीसगढ़ के चुनाव में किस किस प्रकार के रंग हमको देखने को मिल सकते हैं। बड़ी खबर है हर लिहाज से, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। पहले क्या कुछ कहा बृजमोहन अग्रवाल ने, हमारे संवाददाता टिकेश ने उनसे बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। उसके बाद इस विषय पर हम अपने मेहमानों से भी बातचीत तस्वीर दिखाते हैं। पूर्व मंत्री बृजमोहन हमारे साथ है और यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता है, आक्रोश नजर आ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जय श्री राम नारे लगा रहे थे तभी असामाजिक तत्व यहाँ पर हमला किए। आप जनसंपर्क में थे और जय श्री राम के नारे लग रहे थे, आप पर हमला किया गया, क्या कुछ हुआ? जब हम बैजनाथपारा के मदरसा चौक पर पहुंचे तो वहां पर 20-25 लड़के खड़े हुए थे। मैंने हाथ जोड़कर कहा कमल फूल में वोट दीजिए, तो मेरी कॉलर पकड़ी गई, मुझे मारने की कोशिश की गई। कार्यकर्ताओं ने और मेरे सुरक्षा कर्मियों ने मुझे बचा लिया और मदरसे में मुझे संरक्षण मिला। जब मैं मदरसे में जाकर बैठ गया तो मेरी जान बची है और मदरसे में मेरी जीत के लिए दुआ भी की गई। आशंका क्या जता रहे हैं, कौन हो सकते हैं? आशंका जिनको महंत रामसुंदर दास जी को जिताने का ठेका दिया गया है, जो लोग अपराधी हैं, जिनके पास में अवैध पैसा है, उनके द्वारा दिवाली के समय पर जब लाखों लोग सड़कों पर हैं, हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है, उस समय अशांति पैदा करने की कोशिश है। कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि महापौर एजाज ढेबर के कार्यकर्ता। निश्चित रूप से अनवर ढेबर और एजाज ढेबर की सह पर ही इन्होंने किया। कब तक अब मांग लेकर यहाँ पर कब तक बैठे रहेंगे? कि जब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा हम धरने पर बैठेंगे। तो हमारे साथ पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी पर कहना है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे और तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर है। हमारे साथ सांसद सुनील सोनी से बातचीत करेंगे। तो देखिए, आपने बृजमोहन अग्रवाल ने मेरे साथ बातचीत करने के लिए खास पैनल है। हमारा विषय का आज तो जो था महादेव ऐप पे हमको बातचीत करनी थी, लेकिन ये बड़ी खबर थी, पहले इस पे हम बातचीत करते हैं, फिर इसके बाद हम अपने मूल विषय पर लौटेंगे। अजय चंद्राकर साहब हमारे साथ हैं, संवैधानिक जानकार भी हैं और छत्तीसगढ़ में हर जगह ऐसा नहीं कि एक पत्रकार ही पहुंचते हैं, हर जगह हमारे चंद्राकर साहब भी पहुंचते हैं। चंद्राकर साहब, बृजमोहन पर हमला कहां? बैजनाथपारा कहां, जहां से मेयर एजाज ढेबर पार्षद बने और वहीं से पार्षद बनने के बाद आज मेयर तक का सफर तय किए। बड़ा आरोप सीधे तौर पर ढेबर परिवार के ऊपर कि उन्होंने हमला करवाया। चंद्राकर साहब। आदित्य जी, अल्पसंख्यक एरिया में मैं बृजमोहन अग्रवाल जी और मोहम्मद अकबर दोनों को चुनाव लड़ते देखा हूं और दोनों में हार जीत अलग बात थी, लेकिन जो एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट को आज तक मेंटेन करते आए। अब ये रायपुर की एक वे ऑफ लाइफ रही है एक दूसरे को ऑनर देने का, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान अभी वास्तविक बात क्या है और आना अभी समय लगेगा इसमें, लेकिन बृजमोहन जी को जिस तरह से सुने, लेकिन बृजमोहन जी के स्टेटमेंट में एक बहुत शानदार बात कही गई, वो है मजहबी एकता के ऊपर, और वो था कि मदरसे में मैं गया, वहाँ मेरे लिए दुआ भी मांगी गई सफलता के लिए। ये है, किसी भी अपन स्पिरिचुअल स्थान में जाते हैं, हमारे प्रतिनिधि जाते हैं, तो ये है वे ऑफ लाइफ। और कुछ तत्व इस तरह का हरकत किए हैं, इसे किसी भी रूप में छत्तीसगढ़ में तो स्वीकार किया ही नहीं जा सकता और रायपुर में स्वीकार किया ही नहीं जा सकता। जी, मुकेश जी मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से। मुकेश जी, बृजमोहन अग्रवाल जैसे कद्दावर नेता पर हमला, जिसने रायपुर दक्षिण का प्रतिनिधित्व किया हो, चूंकि रायपुर दक्षिण का प्रतिनिधित्व की अगर मैं बात करूं तो भाई रायपुर दक्षिण ही वो इलाका है जहां से बैजनाथपारा भी आता है, उसी इलाके में उन पर हमला किस तरह से देखते हैं? देखिए आदित्य जी, कहीं ना कहीं पहले चरण के मतदान के बाद कांग्रेस घबराई हुई है, हड़बड़ाई हुई है और ये कारण है, ये इस प्रकार के घटना हो रहे हैं तो वातावरण को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये निश्चित रूप से निंदनीय है और कौन लोग किए हैं उनके ऊपर में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और गिरफ्तारी होनी चाहिए उनकी। ठीक है, पहला रिएक्शन सुरेन जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेन वर्मा जी, निश्चित तौर पर सुरेन वर्मा जी की पकड़ काफी बृजमोहन जी से सबके ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं।
सुरेंद्र जी, बृजमोहन अग्रवाल पर हमला? आदित्य जी, छत्तीसगढ़ की ये संस्कृति नहीं रही। कभी इस प्रकार के किसी राजनीतिक व्यक्ति पर चुनाव प्रचार के दौरान या बाद में भी कभी हमले नहीं हुए हैं। मूल बात, जो बिना तथ्य के सीधे आरोप पढ़े जा रहे हैं, ये आपत्तिजनक है। मेरे ये मांग है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि जांच हो और भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र की दिशा में भी जांच हो। लगातार आपने देखा कि पहले ये टारगेट किलिंग का आरोप लगाते रहे, अब हार का डर भाजपा को सता रहा है। जो मठ है जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं रामसुंदर दास जी, वो दूधाधारी मठ जो है छत्तीसगढ़ की परंपरा, सनातन संस्कृति का प्रतीक है, सबसे बड़ा मठ है। और संत के सामने जो पसीने छूट रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल के, तो इस तरह से तथ्यहीन आरोप लगाते हैं। मैं तो मांग करता हूं कि इस षड्यंत्र में भाजपा की संलिप्तता की जांच हो। ये तथ्यहीन आरोप लगा रहे हैं। जिस तरह से पहले भी हमने देखा कि तमाम जो नक्सल घटनाओं में जो हताहत हुए, उसके संदर्भ में भी आरोप लगा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति नहीं है, हिंसा किसी भी रूप में स्वीकार नहीं होता। कांग्रेस पार्टी ऐसे प्रकरणों की निंदा करती है। ठीक है, अब इसके बाद मैं मूल सब्जेक्ट पे लौटना चाहूंगा। मैं चाहूंगा एक बार कि